सलमान का एक बॉलीवुड स्टार ने उड़ाया मजाक। शाहरुख सलमान को किसने किया टारगेट? वेलकम टू प्लैनेट बॉलीवुड, जहां आपको मिलती है बॉलीवुड की लेटेस्ट अपडेट्स और जूसी गॉसिप्स। और आज की शो की हाइलाइट्स है रणबीर के ऊपर सलमान का खौफ, कंगना को अफेयर के न्यूज से भी लगता है डर, सिद्धार्थ मल्होत्रा बने जूम के रिपोर्टर, और सलमान खान थ्रो करेंगे किसके लिए पार्टी। बट लेट्स बिगिन द शो विद आवर टॉप स्टोरी टुडे। बॉलीवुड के एक बड़े एक्टर ने साधा सुपरस्टार शाहरुख और सलमान पर निशाना और पब्लिक इवेंट पर उड़ाया उनका मजाक। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, वॉच एंड यू विल नो। ब्रेकिंग न्यूज, शाहरुख खान सलमान का एक बी टाउन एक्टर ने उड़ाया मजाक। ब्रेकिंग न्यूज, एसआर के सलमान पर एक एक्टर ने साधा निशाना। ब्रेकिंग न्यूज, बादशाह और दबंग खान को किस एक्टर ने खड़ा किया है कटघरे में। ब्रेकिंग न्यूज, बादशाह और दबंग खान के अलावा कई और भी स्टार्स को किया टारगेट। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये कौन एक्टर है जिसने बॉलीवुड की शान दो खान्स एसआरके और सलमान को टारगेट करने की हिम्मत दिखाई है। तो जूम आपको बताने जा रहा है बादशाह और दबंग खान पर निशाना साधने वाले इस एक्टर का नाम। ये एक्टर कोई और नहीं बल्कि है जॉन इब्राहिम। रॉकी हैंडसम यानी जॉन ने एसआरके सलमान के साथ कई स्टार से सीधा पंगा लिया है। जूम से एक्सक्लूसिवली बात करते हुए जॉन ने शाहरुख सलमान जैसे एक्टर्स को टारगेट करते हुए कुछ ये कहा। पेज 3 पार्टीज में नहीं जाता हूँ मैं, ना तो शादियों में नाचता हूँ। 10 जगह पे रेड कार्पेट पे आके कुछ नहीं होता। अब जॉन से हमने ये सवाल किया था कि वो फैन से इतने दूर क्यों रहते हैं। उस पर जॉन ने सीधा ये कह दिया कि उन्हें शादियों में डांस करना, पार्टीज करना या अवार्ड शो अटेंड करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बल्कि वो अपने फैंस से अपनी मूवी के जरिए जुड़ना ज्यादा पसंद करते हैं। अच्छा जॉन, कई फैंस आपके नाराज रहते हैं कि आप फिल्में जब आती है तब आप आते हो और उसके बाद अपने फैन से इतना इंटरेक्ट नहीं करते, ना पार्टी ना कुछ। फैन से मैं इंटरेक्ट करता हूँ, लेकिन मीडिया से मैं बहुत शाय हूँ, इंटरेक्ट नहीं करता हूँ। और पेज 3 पार्टीज में नहीं जाता हूँ, ना तो शादियों में नाचता हूँ। वो सब थोड़ा बहुत। So I think what's the point? क्या करूँ मतलब आके अपने आप को पब्लिसाइज और सर्कुलेट करूँ, उससे तो कुछ नहीं होगा। अगर आप फिल्म अच्छी बनाए तो लोग फिल्म देखेंगे। I think that's the most important. 10 जगह पे रेड कार्पेट पे आके कुछ नहीं होगा। अब ये तो आप जानते ही हैं कि शादियों में डांस करने की बात से जॉन का इशारा किसकी तरफ है। वहीं अवार्ड फंक्शंस में दिखने वाले सलमान, शाहरुख, अक्षय, रणवीर, वरुण और अर्जुन जैसे स्टार्स दिखते हैं। और अब जॉन का इशारा किनकी तरफ है, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। जॉन के इस बोल्ड स्टेटमेंट को सुनकर एसआरके सलमान जैसे कई ए-लिस्टर स्टार्स को शायद बुरा लग सकता है, पर यहाँ जॉन की हिम्मत की दाद जरूर देनी पड़ेगी। ज्योति सिंह, जूम, मुंबई। रणबीर कपूर अपने ब्रेकअप के बाद वैसे ही इन दिनों मीडिया को अवॉइड करते हैं, मगर सलमान खान जो कटरीना के काफी अच्छे दोस्त हैं, उनसे तो रणबीर खौफ खाते हैं। सच में, व्हाट्स द स्टोरी एंड यू विल बिलीव मी। रणबीर को है सलमान का खौफ। रणबीर ने किया सलमान को अवॉइड। रणबीर नहीं चाहते करना सलमान का सामना। सलमान और रणबीर कपूर वैसे तो कभी भी अच्छे दोस्त नहीं रहे, लेकिन अब तो रणबीर सलमान को प्रेज करने में भी डरती है। और ये नजारा देखने को मिला कल रात, जब एक फंक्शन में पहुंचे ये दोनों, मगर रणबीर सलमान के आते ही वहां से हो गए रवाना।
कल रात मुंबई में एक बड़े बिजनेसमैन की बेटी की शादी का ये फंक्शन रखा गया था। तब वहाँ बी टाउन से पहुँचे कई स्टार्स। सबने करवाया मीडिया के लिए क्लिक, मगर रणबीर कपूर और सलमान खान इन्होंने लिया बैकडोर। रणबीर जो वैसे ही इन दिनों मीडिया को करते हैं अवॉइड और आजकल कम ही नजर आते हैं इवेंट्स पर, वो भी वहां पहुंचे। मगर जैसे ही रणबीर को मालूम पड़ा कि फ्रंट गेट पर इतनी मीडिया है, तो उन्होंने चुपचाप बैक डोर से मारी एंट्री और अंदर पहुंच गए। सोर्सेस की माने तो उन्होंने अपने ड्राइवर को पहले से ही इन्फॉर्म कर दिया कि सलमान को देखते ही मुझे इशारा करना, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। जैसे ही सलमान खान की गाड़ी ने मारी एंट्री, रणबीर कपूर फिर से चुपचाप उसी बैक डोर से निकल लिए। सोर्सेस की माने तो रणबीर कपूर को वहाँ से लोगों ने हड़बड़ी में एग्जिट करते हुए देखा, और ये उसी वक्त हुआ जब सलमान कर रहे थे वेन्यू में एंट्री। अब ये तो सबको पता है कि कटरीना को सलमान मानते हैं अपना अच्छा दोस्त, और रणबीर से ब्रेकअप के बाद कटरीना ने सलमान के कंधे पर ही रखा अपना सर। ऐसे में रणबीर ने इसी में अपनी भलाई समझी कि वो ना करे सलमान से सामना। फॉर प्रेरणा श्रीवास्तवा, ज़ूम मुंबई। कंगना रनौत रिसेंटली अपने और ऋतिक के अलेजेड अफेयर की न्यूज पर मीडिया में छाई रही, मगर अब वो एक कदम आगे बढ़ाना चाहती है और इन खबरों पे लगाना चाहती है फुल स्टॉप। हैव अ लुक एट आवर स्टोरी। Planet Bollywood. ऋतिक का नाम तक भुला देना चाहती है कंगना रनौत। ऋतिक से परेशान है कंगना। ऋतिक के साथ लिंकअप की वजह से कंगना हुई परेशान। नहीं चाहिए ऋतिक के साथ कोई भी लिंकअप। ऋतिक के साथ लिंकअप की वजह से कंगना को हुआ काफी नुकसान। कंगना हुई परेशान कि कैसे करे वो अपना इमेज मेकओवर। जी हाँ, अकॉर्डिंग टू आवर एक्सक्लूसिव सोर्सेस, कंगना ऋतिक के साथ उनके लिंकअप की न्यूज से इतनी परेशान है कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि करे तो क्या करे। कंगना ऋतिक के साथ अपने लिंकअप से इतनी अजीज आ चुकी है कि वो अब खुद के साथ ऋतिक का नाम सुनना भी नहीं चाहती और अपनी फिल्मों पर करना चाहती है पूरा फोकस। अकॉर्डिंग टू ज़ूम्स एक्सक्लूसिव सोर्सेज, कंगना ये कतई नहीं चाहती कि उनका नाम सिर्फ अफेयर की खबरों के लिए रहे सुर्खियों में और उनके काम को कर दिया जाए साइडलाइन। आजकल कंगना के काम से ज्यादा उनके अफेयर को दी जा रही है अहमियत, और यही बात कंगना को अंदर ही अंदर खाई जा रही है। और इसी के चलते कंगना ने 2 बार अपने पीआर टीम को चेंज भी कर दिया है। और अब कंगना अपनी नई पीआर टीम से यही उम्मीद कर रही है कि वो उनकी इमेज मेकओवर करे, वो भी जल्द से जल्द। कंगना अपने इमेज मेकओवर को लेकर है काफी बेचैन। हमारी इस एक्सक्लूसिव न्यूज से तो यही प्रूफ होता है कि कभी एक दूसरे के इतने करीब रहे कंगना और ऋतिक के बीच अब इतनी दूरियां आ गई हैं कि इन्हें एक दूसरे का नाम तक सुनना गवारा नहीं है। ज्योति सिंह, ज़ूम मुंबई। ज़ूम से एक्सक्लूसिव बातचीत की कपूर एंड सन्स ने, और ज़ूम का बूम पकड़ के सिड बन गए हैं ज़ूम के स्पेशल रिपोर्टर। और फिर क्या मस्ती करी सिड, फवाद और चुलबुली आलिया ने। यू शुड नॉट मिस दिस वन। हैव अ लुक। Planet Bollywood. जल्दी आने वाली मूवी कपूर एंड सन्स में है सिद्धार्थ मल्होत्रा, फवाद खान और आलिया भट्ट, और इन्होंने कल ज़ूम के लिए की एक्सक्लूसिव रिपोर्टिंग। तो आइए हम आपको दिखाते हैं इनकी इस मस्ती की फुल डिटेल्स। पहले सिद्धार्थ ने किया स्टार्ट और उन्होंने दिया इंट्रोडक्शन, मगर फवाद एज अ प्रो उन्हें सिखाने लगे सही तरीका। Hello and welcome. You're watching us on Zoom and we are Kapoor And Sons, which is coming out on 18th of March. That doing quite a good job hosting, yeah. Thank you. थोड़ी प्रैक्टिस हो गई मुझे, पर I'm speaking like कि मैं स्टेज को कर रहा हूँ, मेरे को वो भी आदत पड़ गई कि बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर नहीं, सिर्फ हम इतने ही लोग हैं, so I think I should change my सुर। नहीं, but सिड बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो be like that only. That's also true. कैसे हैं आप लोग? Hello and welcome. Yes.
Okay. Kapoor And Sans. It's all right, यार सीख जाएगा सीख जाएगा. Okay, okay. Hello, you're watching Zoom and we are Kapoor. and Sans. Alright. फवाद ने भी सिखाया मुझे कि सबके सामने माइक रखना है because यहाँ पे लेपल माइक नहीं है. तो Many years ahead, you're gonna go ahead very far in this industry. thank you sir. आलिया और सिद्धार्थ ने बताया कैसी रही उनकी सेट पर मस्ती और फवाद ने बताए उनके स्लैंग्स। हमने मस्ती बहुत की, गेम्स बहुत खेले, बहुत ही एक्साइटिंग मोमेंट था क्योंकि हम सब साथ में इकट्ठे फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ वी वर स्टेइंग इन कुनूर। कुनूर बहुत ही ब्यूटीफुल जगह। यू वांट टू से समथिंग अबाउट कुनूर? बहुत सुंदर जगह है कुनूर। वहाँ पे 2 दिन के बाद और कुछ करने को नहीं है तो हम लोग सिर्फ क्रिकेट, फुटबॉल, दमशराज, जैमिंग। फवाद गिटार बहुत अच्छा बजाता है, लड़कियों एंड बच्चियाँ जैसे कहता है ये इनके पाकिस्तान में बोलते हैं ना बच्चियाँ। क्या बोलते हो? You don't even know what I... टोटा नहीं टोटे। वेल इनकी ये मस्ती देखकर यही लग रहा है कि मूवी कपूर एंड सन्स के शूट पर किया है इन्होंने खूब धमाल और उम्मीद रहेगी कि मूवी बॉक्स ऑफिस पर भी उतना ही धमाल करेगी। अभिषेक सिंह, जूम, मुंबई। अगर आपकी स्किन डल हो जाती है तो इसका रीजन है यूवी रेस। और यूवी रेस से बचने के लिए और अपनी स्किन को फिनोमिनल बनाने के लिए चिंता मत कीजिए। हमारे पास है एक्सपर्ट डर्मेटोलॉजिस्ट जो आपको बताएंगे कि कैसे अपनी स्किन को रखे फिनोमिनल। और ब्रेक के बाद बॉलीवुड की कुछ और अपडेट्स। सो कम बैक। Planet Bollywood. वेलकम बैक टू प्लैनेट बॉलीवुड। और अब मैं आपको बताती हूँ कि सलमान खान किसके लिए थ्रो करना चाहते हैं पार्टी। अब बॉलीवुड की कई एक्ट्रेसेस कर रही है शादी, मगर सलमान एक खास दोस्त लिए रख रहे हैं पार्टी। कौन दोस्त, कब है पार्टी, जूम करेगा आपको अपडेट। Planet Bollywood. सलमान खान देंगे ग्रैंड पार्टी। अपनी खास दोस्त के लिए सलमान खान रखेंगे जश्न और इस जश्न में एक साथ आएंगे बॉलीवुड के तीनों खान्स। जूम को अपने सोर्सेज से इंफॉर्मेशन मिली है कि सलमान खान अपनी खास दोस्त प्रीति जिंटा की शादी की खुशी में लाविश पार्टी थ्रो करने की तैयारी कर रहे हैं और इस पार्टी में बॉलीवुड के बड़े से बड़े स्टार के आने की उम्मीद है। इंडिया से कोसों दूर लॉस एंजलिस में प्रीति जिंटा ने अपने बॉयफ्रेंड जिने गुड इनफ के साथ शादी कर ली है और अपनी इस हश हश वेडिंग में प्रीति ने सलमान खान को भी इनवाइट किया था। लेकिन फिल्म सुल्तान की शूटिंग में बिजी सलमान प्रीति की इस खुशी में शामिल होने का समय नहीं निकाल पाए। ऐसे में सलमान खान प्रीति के इंडिया वापस आने पर उनके लिए बहुत बड़ी पार्टी रखने की तैयारी कर रहे हैं। प्रीति हमेशा से ही सलमान खान की करीबी रही हैं। साथ ही आमिर और शाहरुख के साथ भी उनकी इक्वेशन अच्छी है और इसीलिए प्रीति की खुशी को बढ़ाने के लिए सलमान की इस पार्टी में आमिर और किंग खान भी मौजूद रहेंगे। प्रीति के लिए रखी गई इस खास पार्टी का वेन्यू या तो सलमान का पनवेल फार्म हाउस होगा या फिर मुंबई का कोई 5 स्टार होटल। पिछले कुछ समय से ऐसी खबरें भी आ रही थी कि सलमान खान संजय दत्त के जेल से रिहा होने पर उनके लिए पार्टी रखने वाले हैं, लेकिन ऐसा हो न सका। मैं पनवेल नहीं जाने वाला हूँ। किसी ने मुझे बुलाया नहीं है। वेल, अब संजय के लिए रखी जाने वाली पार्टी को पोस्टपोन करने के बाद सलमान प्रीति के साथ कब करते हैं पार्टी, ये देखना होगा काफी इंटरेस्टिंग। फज्योति सिंह, जूम, मुंबई। अब आज है सैटरडे और कई लोग सोचते हैं कि पूरे वीक के पेंडिंग काम सैटरडे को निपटा दें, लेकिन हर बार हो भी नहीं पाता। मगर रणवीर सिंह ने बहुत दिनों से पेंडिंग काम निपटा दिया है। क्या काम है वो? दैट्स माय स्टोरी। Planet Bollywood. पेरिस से लौटते ही रणवीर ने किया एक पेंडिंग काम पूरा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर हम किस पेंडिंग काम की बात कर रहे हैं। वेल, तो आपको बता दें कि वो पेंडिंग काम कोई और नहीं बल्कि एक फिल्म देखना है। रिसेंटली जूम के कैमरा ने एक्सक्लूसिवली कैप्चर किया रणवीर सिंह को एक थिएटर से बाहर आते हुए। रणवीर आए थे अपने फ्रेंड्स के साथ सोनम कपूर की फिल्म नीरजा देखने और फिल्म देखने के बाद जूम से एक्सक्लूसिव बात करते हुए इस फिल्म की उन्होंने तारीफ की। All my countrymen actually and the entire film going and loving audience to watch this film Neerja. It's a really special film.
ऑल्सो रणवीर दिखे काफी हैप्पी मूड में और जब उनसे उनके पेरिस शेड्यूल के बारे में पूछा गया तो उनका जवाब कुछ इस तरह आया। Prep went very well in Paris, but I'm holding up traffic, so I got to run. Well, Ranveer, all the best for बेफिक्रे। प्रेरणा श्रीवास्तवा, Zoom, मुंबई। Zoom हमेशा देता है आपको बॉलीवुड की सारी अपडेट्स और इसीलिए स्टार्स भी हमें पसंद करते हैं, वो चाहे इंडिया में हो या 7 समंदर दूर। ऐसे ही प्रियंका चोपड़ा जो अभी मॉन्ट्रियल कनाडा में है, उन्होंने वहां से करी हमसे बातचीत एक्सक्लूसिवली ऑन Zoom। हैव अ लुक। Planet Bollywood. हमारी देसी गर्ल सिर्फ यहाँ से अवार्ड्स नहीं लेके जाती है, हर जगह से अवार्ड्स ही अवार्ड्स ले रही है और हर जगह छाई हुई है। प्रियंका चोपड़ा, वीव मिस्ड यू। कब वापस आ रही है हमारे पास आप? थैंक यू सो मच रुद्रानी। मैं भी घर को बहुत मिस कर रही हूँ। I don't know, you know, my schedule has become like a nightmare right now क्योंकि Quantico के साथ साथ मैं Baywatch भी शुरू कर रही हूँ and show हमारा extend हो गया था from 13 episodes to 22 episodes. There's so much happening, there's so much chaos in my life right now कि मुझे खुद नहीं पता मैं कहाँ हूँ। बाजीराव मस्तानी के लिए अवार्ड मिला and of course वहाँ पे आपको People's Choice Award मिला PC. Congratulations, way to go. You know, you come from a completely different country and if you think about it, my show aired only in September, so it's been technically like 6 months. But within that much time to have the audience and people actually vote for you and to get that kind of acceptance in a completely new country was very amazing. Power-packed role once again. Were you waiting for a role like this, जहाँ पे आप अपनी पूरी capacity में दिखा सकते हो कि किस तरह का आप कलाकार हो? नहीं, मैं अपनी हर फिल्म में अपनी पूरी capacity दिखाने की कोशिश करती हूँ, अपने हर कैरेक्टर में। हर कैरेक्टर का डिमांड अलग होता है, but I do like to pick and choose strong female characters. I think दुनिया को ज़रूरत है फीमेल कैरेक्टर्स को स्ट्रॉन्ग देखना। ड्वेन जॉनसन के साथ आपका रपो क्लियरली दिखता है, तो केमिस्ट्री और भी इंटरेस्टिंग होगी। I think actually that's so funny. That's the first day I met Dwayne, which was the day we made that video. There was a table reading that we were doing जहाँ पे सारी कास्ट एक साथ बैठ के स्क्रिप्ट को आउट लाउड पढ़ रही थी। It was amazing. We had an awesome lunch everybody and we got to know each other and everyone's wonderful. He wanted to do the announcement because he was very, you know, he's been making all the announcement for everybody in the cast. So we went downstairs quickly to the beach and you know made a really quick video in between lunch and fittings. जैसे कि हम देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है पीछे, बहुत ही सुंदर घर है आपका पीसी। Thank you. I know. I love my house. बहुत सुंदर है। You know, I have very tall glass ceilings जहाँ से मुझे पूरा snow और सब कुछ दिखाई देता है and it makes my life easier. मैं मुंबई के टेम्परेचर पे रखती हूँ अपने घर को। घर की याद आती रहती है इसलिए ना? बहुत ज़्यादा घर की याद आती है। आपके काफ़ी सारे फैंस हमेशा क्वांटिको के सेट्स के अराउंड आते रहते हैं, आपसे मिलते रहते हैं। लोगों को पता है हम मॉन्ट्रियल में शूटिंग कर रहे हैं तो काफ़ी शो बहुत पसंद है लोगों को। कनाडा में भी बहुत पॉपुलर है तो पीपल कम ऑन टू द सेट्स एंड यू नो दे विल बी वेरी एक्साइटेड टू मीट द कास्ट एंड इट्स ऑलवेज फन टू मीट पीपल हु लाइक द शो। आई कैन समहाउ फील यू आर वेरी हैप्पी, सो आई एम जस्ट अज्यूमिंग दैट you have love there too, isn't it, PC? I'm going to keep doing this till you give me like an interesting, like, हाँ Rudrani. No, beta, there is no love in Montreal. No? Except for all my Montreal में कोई नहीं बैठा हुआ मेरा. Please, ये मैं तुमको clearly बता सकती हूँ. चलो Montreal में कहीं और है, मतलब स्काइप हो रहा है, जैसे कि हम अभी स्काइप में हैं वैसे, तो पीसी को भी टाइम पे अपने मिस्ट्री मैन के साथ स्काइप करती है. Long silence. I think that's good enough for us. That smile. Coming back to गंगा जल, यहाँ पे जो डायरेक्टर साहब है हमारे, उन्होंने भी काफी बेहतरीन एक्टिंग की है. Yeah, it was lovely. I kept bullying him all the time. I kept saying कि अच्छा अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे. अब मैं तुम्हारी सीनियर एक्टर हूँ, डायरेक्टर की तरह आप जितना भी धौंस जमाना चाहते हैं धमा लीजिए. But another thing, PC, of course, ये भी मैं बोलना चाहूँगी आपको कि जब से आपने गाना गाया है, अब हर एक्टर भी गा रहा है. I think you've kind of opened that door. चलो, now you know I like to be first at doing everything. I know you did and you're doing it in a big way. तो वो थी प्रियंका चोपड़ा मॉन्ट्रियल से और मैं यहाँ बैठी हूँ मुंबई से, पर हमने बात की, काफ़ी देर तक बात की है. And as you know, she always speaks her mind out. Thank you once again, Priyanka. Thank you so much, darling. Well, with this, it's a wrap on the show, but we will be back tomorrow with more gossip, scoops, and news from the world of Bollywood. Till then, keep watching Zoom and stay turned on.